फ्रेंड्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो पिछले वीडियो में जो अपक्रिया के भाग थे उसे नहीं कवर कर पाए थे, उन भागों को, उन टाइप्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हम आज की इस वीडियो की शुरुआत तीव्र अपक्रिया अर्थात फास्ट रिएक्शन से करने वाले हैं, जिसमें हमें समझेंगे तीव्र अपक्रिया और फास्ट रिएक्शन क्या है आखिर। वैसे इंग्लिश में तो इसका नाम फास्ट रिएक्शन है और हिंदी में इसका नाम तीव्र अपक्रिया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और समझते हैं तीव्र अपक्रिया। तो कुछ अपक्रिया इतनी तीव्र होती है कि उनके पूरा होने में केवल कुछ सेकंड लगते हैं। ये अपक्रिया तीव्र अपक्रिया कहलाती हैं। कुछ अपक्रिया इतनी तीव्र होती है कि उसके पूर्ण होने में केवल कुछ समय लगते हैं। उसी को हम तीव्र अपक्रिया अर्थात फास्ट रिएक्शन कहते हैं। कुछ अपक्रिया इतनी तेजी से होती हैं कि उनके पूरा होने में लगा समय बहुत ही कम होता है। उसमें कुछ सेकंड में भी हो जाता है, कुछ मिनट में भी हो जाता है। तो उसी को हम तीव्र अपक्रिया कहते हैं, जिसे हम फास्ट रिएक्शन इंग्लिश में कहते हैं। तो इसका उदाहरण दिया हुआ है नीचे, जिसे हम देख ही सकते हैं इस वीडियो में। NaCl AgNO3 तो इक्वल एरो NaNO3 + AgCl एक्वेटिक, इसमें हमारा बदल गया है। तो इस अपक्रिया के पूर्ण होने में केवल कुछ समय लगे हैं। तो यह तीव्र अपक्रिया का उदाहरण है। मैं आशा करता हूँ कि आपको तीव्र अपक्रिया वो बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये तीव्र अपक्रिया समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं दोबारा से इस पर वीडियो बना के अच्छे तरीके से आपको बता दूंगा। अब आइए हम देखते हैं मंद अपक्रिया। तीव्र अपक्रिया को हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको तीव्र अपक्रिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके एक बार आप देख लीजिएगा। आइए देखते हैं मंद अपक्रिया। मंद अपक्रिया को हम इंग्लिश में स्लो रिएक्शन कहते हैं। मंद अपक्रिया के बारे में हमें समझना है। मंद अपक्रिया है ये हमारे प्राकृतिक में चारों तरफ पाई जाती है, जिसे हम कहीं भी हमारे आसानी से कहीं ना कहीं हमें मिल ही जाती है। तो ये समझते हैं, उसके बाद इस पर हम बात करते हैं। कुछ अपक्रियाएं बहुत मंद होती हैं। मंद अर्थात धीमी होती हैं तथा कभी कभी तो इनके पूरा होने में सालों बीत जाते हैं। कुछ अपक्रियाएं इतनी धीमी होती हैं कि उनके पूर्ण होने में सालों महीने गुजर जाते हैं, तब वह जाके वह अपक्रिया पूर्ण होती है। जैसे कि लोहे पर जंग लगना इसके उदाहरण है। लोहे पर जब जंग लगता है तो उसमें जैसे आप नई साइकिल लाए हैं तो उस पर तुरंत ही जंग लगना नहीं शुरू हो जाएगा, कुछ महीने लगेंगे। जब उसमें पानी, नमी, आर्द्र वायु के संपर्क में जब वो आएगा तो कुछ महीनों के बाद उस पर जंग लगेगा, तुरंत ही उस पर जंग नहीं लगेगा। आप कोई भी वस्तु अगर लाए लोहे की, वही सब लोहे की, हमें साइकिल में तो अक्सर हमारी पुरानी साइकिल में जो 10 साल पुरानी साइकिल है, हम उसमें देख सकते हैं कहीं ना कहीं हमें जंग मिल जाएगा। 3-4 साल पुरानी साइकिल है तो उसमें कहीं ना कहीं हमें जंग देखने के लिए मिल जाता है। और यह मंद अपक्रिया के अंतर्गत इसका ये उदाहरण आते हैं। ये तो मतलब मैं तो कहता हूँ हर बच्चा देख सकता है अपनी साइकिल पे, अपने घर पे। बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि आप कहीं भी देख सकते हैं कि जहाँ पे मतलब आपकी ज्योमेट्री बॉक्स जो आती है एक, जिसमें वो ज्योमेट्री मतलब वो सब रहता है। इंस्ट्रूमेंट ज्योमेट्री बॉक्स जिसमें कंपास और उसके बाद में ये सब रहते हैं, स्केल जिसमें मिलता है वो, उसमें देख सकते हैं आप कि अगर उसको 1-2 साल अगर रख देते हैं कहीं पे तो थोड़ा बहुत उसमें जंग लग जाता है। तो ये सब उसी के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं हमारे इस चैप्टर के बेहद ही महत्वपूर्ण
अपक्रिया के जो भाग हैं उन भागों में से बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है उपचयन और अपचयन अपक्रिया, जिसमें इंग्लिश में ऑक्सीडेशन और डिजेक्शन अपक्रिया ऐसे कुछ कहते हैं रिएक्शन। उसी को हम देख लेते हैं दोनों को। आइए हम देखते हैं उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीजनिंग रिएक्शन। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन के वृद्धि होने को उनका अपचयन कहा जाता है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन के वृद्धि होने को उनका अपचयन कहा जाता है। किसी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो अपक्रिया के बाद तो वह अपचयन अपक्रिया पाई जाती है। साथ ही इसमें हाइड्रोजन की कमी भी होनी चाहिए। मतलब कोई महत्वपूर्ण है कि हाइड्रोजन की कमी हो तभी, लेकिन अधिकतर जगह ऐसा पाया जाता है कि हाइड्रोजन की कमी होती है। जहाँ ऑक्सीजन बढ़ता है वहाँ हाइड्रोजन की कमी होती ही होती है। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होने को उनका अपचयन कहा जाता है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अगर हो रही हो अपक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद में तो वहाँ अपचयन अपक्रिया होती है, तथा साथ ही इसमें हाइड्रोजन की कमी भी होगी उस अपक्रिया में कहीं ना कहीं। तो उसके लिए हम उदाहरण हमारा, जिस उदाहरण से हमारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। और एक बात ये भी याद रखिएगा, केमिस्ट्री में अगर आप कहीं डिफिनीशन लिखने को आ गया तो उसमें आपको उदाहरण चाहे क्वेश्चन में कहे या ना कहे, लेकिन आपको एग्जाम्पल देना ही देना पड़ेगा, तभी वो आपको पूरा नंबर होगा। फुल मार्किंग तभी होगी, अन्यथा फुल मार्किंग कभी नहीं होगी जब आप उदाहरण नहीं लिखेंगे परिभाषा के बाद। तो हम इसके उदाहरण देखते हैं। 2CuO + H2 तापमान दिया हमने, गर्म किया तो Cu + H2O बच गया। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, H2 में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो यहाँ उपचयन अपक्रिया हो गई। तो आइए अब हम देखते हैं इसके बाद जो हमारी अपक्रिया होने वाली है, जो इसके अन्य उदाहरण हैं उसको हम देख लेते हैं। अन्य उदाहरण नहीं, अन्य भाग हैं, जो गलती से अन्य उदाहरण निकल गया था तो उस पर ध्यान न दीजिएगा। आइए देखते हैं हम। तो हम अब अपचयन अपक्रिया देखते हैं, जिसे हम रिएक्शन भी कहते हैं, या रिडक्शन रिएक्शन ऐसे कुछ इसको हम कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं, इसको समझते हैं, जानते हैं और सीखते हैं क्या होता है अपचयन अपक्रिया। उपचयन को तो हमने देख लिया। किसी पदार्थ में, जैसे उपचयन का एकदम ही उल्टा होता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या कमी होना अपचयन कहलाता है, जैसा कि मैंने बताया था उसका उल्टा। साथ ही इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, सॉरी गलत लिखा, थोड़ा पेन भी नहीं चल रहा, वृद्धि भी होती है। किसी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही तो अपचयन अपक्रिया होगा। किसी भी पदार्थ में अपक्रिया के फलस्वरूप यदि ऑक्सीजन की कमी हो रही हो तो अपचयन अपक्रिया होगा। उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, यहाँ पे कमी होगा। तो उदाहरण देखते हैं, 2Cu + O2, तो 2CuO, यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, पहले Cu में ऑक्सीजन नहीं था, फिर अपक्रिया के फलस्वरूप Cu में ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ पे मतलब कमी हो रही है। पहले O2, तो O2 का पहले अपना वो था पहचान, अपना पहचान मिट गया ना, अब वो इसके साथ आ गया, तो O2 अब कमी नहीं हो गई O2 की, बस O2 की कमी हो गई, बस इतना ही था इस चीज़ में, अपचयन उपचयन में, तीव्र मंद में। तो ये आपको अच्छे तरीके से, मैं आशा करता हूँ, समझ में आ गया होगा डिफिनीसन। यदि नहीं आया तो आप कमेंट करिएगा, हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, इससे भी अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे पढ़ाने का। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।